हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिए थे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 हमने कर लिए थे। रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये यहाँ तक आपने कॉपी में कर लिए, निकेत कर लीजिए क्योंकि इससे आगे का काम मैं आज करवाऊंगी, ठीक है। ये आपको यहाँ से आगे करना है। तो 5वां प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, ठीक है। ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनको क्रम बदलकर ऊपर नीचे लिख दिया गया है और इनको सही क्रम में जमा कर घटना में क्या क्या घटित हुआ उसके अनुसार वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे कि पहला है क वाला, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रगाल समागच्छत्, ठीक है। ख है सिंहः एकाम महति गुफाम अपश्यत्, परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जातः, दूरस्थः श्रगालः रवं कर्तुं मारद्धः, सिंहः श्रगालस्य आह्वानं करोत्, दूरं पलायमानः श्रगालः श्लोकं पठत्, गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रगालस्य विचारः, ठीक है। तो ये जो है इनको सही क्रम से जमा कर लिखना है। अब इसमें जो क्रम में सबसे पहला कौन सा आएगा, तो सबसे पहला आएगा ग वाला, परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जात, ठीक है ना। कि भूख से जो पीड़ित एक शेर इधर उधर भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, ये मैं नंबर डाल देती हूँ, ठीक है ना। नंबर 1 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ख में कौन सा आएगा, फिर शेर ने क्या किया, घूम रहा था, फिर घूमते घूमते उसने क्या देखा, एक गुफा देखी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा ये 2 नंबर पे, सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आएगा गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रगालः समागच्छत्, ठीक है ना। तो गुहा का जो स्वामी था, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रगाल वहाँ आ पहुँचा, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। सबसे पहले आपको ये वाक्य ऐसे कैसे उतार लेने हैं, फिर उत्तर लिख के आपको इस तरीके से ये वाक्य क्रमबद्ध करके कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। तीसरा क्या आ गया, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रगाल समागच्छत्। चौथे पे आएगा गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रगालस्य विचार, गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रगालस्य विचार, ये चौथे नंबर पे आएगा कि गुफा में कोई है ऐसा श्रगाल ने सोचा, ठीक है, ऐसा विचार किया। फिर क्या है, दूरस्थ श्रगाल रवम कर्तुम मारद, यानी कि श्रगाल जो है वह दूर खड़ा रख के आवाज करता है, ठीक है। ये 5वें नंबर पे आएगी लाइन। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब श्रगाल ने आवाज की तो सिंह श्रगालस्य आह्वान करोत, जब शेर ने भी वापस उसको जवाब दिया, उसको बुलाया, ठीक है। 6ठे नंबर पे ये लाइन आएगी। और 7वें नंबर पे दूरम पलायमान श्रगाल श्लोकम पठत, दूर भागते हुए श्रगाल ने यह श्लोक पढ़ा, तो 7वें नंबर पर ये आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको जमा कर लिखना है। सबसे पहले ग वाली लाइन, फिर उसके बाद में ख, फिर उसके बाद में क, फिर उसके बाद में छ वाली, फिर च, और फिर अंग वाली, और फिर च वाली लाइन आएगी। तो इस तरीके से आपको जमा कर वापस लिखना है। अब 6ठा प्रश्न है, इसमें क्या करना है, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि निर्देशानुसार उत्तर देना है। तो क वाला प्रश्न, जैसे कि प्रत्येक प्रश्न में क्या निर्देश दिया गया उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अंचियत, एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत, इस वाक्य में कितने विशेषण पद है वह आपको संख्या सहित लिखने हैं। तो इसका उत्तर क्या है, अत्र द्वे विशेषण पद है, यहाँ पर 2 विशेषण पद है, एकाम महती च, एकाम और महतीम, ठीक है ना। च का मतलब और होता है। फिर ख वाला प्रश्न है, तद हम अस्य आह्वानं करोमि, तो यहाँ पर अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्त, यहाँ पर अहम जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अहम शब्द कहाँ है, तद अहम, इसका हम संधि करेंगे तो तत् अलग हो जाएगा और अहम अलग हो जाएगा। तो इसकी हिंदी अर्थ क्या होता है, तब मैं इसे पुकारता हूँ, ठीक है, या मैं इसे पुकारूंगा। तो अहम किसने, यह वाक्य किसने कहा था कि जब सियार ने आवाज़ लगी थी तो उसने, सिंह ने सोचा कि गुफा तो मेरे से डर गई, नहीं बोल रही, तो अब मैं ही इसको जवाब देता हूँ, मैं ही इसको पुकारता हूँ। तो यहाँ पर अहम शब्द जो है वो सिंह के लिए आया है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, अत्र अहम इति पदम सिंहाय
प्रयुक्तम। ठीक है, फिर उसके बाद है यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तपदम किम। ठीक है, तो यदि त्वम माम न आह्वयसि, ठीक है ना, यदि तुमने मुझे नहीं पुकारा, तो यानी मुझे नहीं बुलाया, तो इस वाक्य में कर्तापद कौन है, कौन सा शब्द कर्ता है। तो उत्तर क्या है, अत्र कर्तपदम त्वम इति अस्ति। यहाँ पर कर्तापद जो है वो त्वम है। ठीक है ना, जैसे कि सीआर कह रहा है ना कि यदि तुमने मुझे नहीं बुलाया, तो त्वम जो है इसमें वो कर्ता पद है। त्वम कौन, गुहा। आपको कोष्टक में गुहा भी लिखना है। ठीक है, फिर ग वाला प्रश्न है सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। ठीक है, तो सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दस्तते, शेर के पैरों के निशान गुफाओं में जाते हुए दिखते हैं। तो इसमें क्रियापद कौन सा है, तो दृश्यते इसमें क्रियापद है। ठीक है, अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदम। ठीक है, उत्तर क्या देना आपको, अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदम। फिर है वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। ठीक है, यानी वने अत्र, यानी इस वन में संथस्थ यानी रहते हुए, समागता जरा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस वन में रहता हुआ मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो इसमें अव्यय पद क्या है, अत्र। ठीक है ना, वन प्लस अत्र, तो अत्र जो है ये अ का चिन्ह है। ठीक है, तो अत्र शब्द, अत्र जो है वह अव्यय पद है। तो अस्मिन् वाक्ये अत्र इति अव्ययम पद अस्ति। ठीक है, ठीक है, ये सारे उत्तर कंप्लीट करने हैं। पहले ये प्रश्न लिखने हैं और उनके इस प्रकार आंसर लिखने हैं। फिर 7वां प्रश्न है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। ठीक है ना, कोष्टक में से देखकर इन अव्यय पदों को रिक्त स्थानों में भरना है। तो यहाँ एक कहानी दी गई है, इसमें इन अवयवों को भरकर इस कहानी को पूरा करना है। तो पहला है एकस्मिन् वने, तो इसमें क्या आएगा, कश्चन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, कश्चन। एकस्मिन् वने कश्चन, नंबर 1 डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, कश्चन। ठीक है, व्याधः जाल विस्तर्य दूरे स्थित। ठीक है ना, किसी वन में कोई व्याध एक जाल बिछाकर और दूर खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूरे। ठीक है, दूसरे नंबर पे दूरे। फिर क्रमशः आकाशात सपरिवार कपुत्राज नीचे है। ठीक है, तीसरे में क्या आएगा, नीचे है, नीचे है आगच्छत। ठीक है ना, फिर वहाँ आकाश से अपने परिवार सहित कबूतरों के जो राजा थे वो नीचे आ पहुँचे। फिर उसके बाद यहाँ क्या आएगा, यदा कपोता तंदुलाना। ठीक है, चौथे नंबर पे आएगा यदा, यदा कपोता तंदुलाना अपश्चित, जैसे ही कबूतरों ने चावलों को देखा। फिर 5वें नंबर पे आएगा तदा, वैसे ही। ठीक है ना, वैसे ही उनमें लोभ जाग गया, तेषाम लोभो जाता है, यानी कि वैसे ही उनमें लोभ जाग गया। ठीक है, परम राजा सहमत ना आसित, लेकिन उनका राजा उनसे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसित, उसकी युक्ति थी, उसने कहा, मतलब कि उसने ये कहा, उसका यह विचार था। देश वने को अपि मनुष्य नास्ति। ठीक है, यदि, तो यहाँ पर क्या आएगा, देश की जगह यदि। 6ठे नंबर पे आ जाएगा यदि, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुत तंदुलाना संभव, तो फिर ये चावल कहाँ से आए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि चावल जो है वो जंगल में नहीं उगते, वो तो मनुष्य द्वारा कृषि करके उगाए जाते हैं। फिर उसके बाद है देश राज्ञः उपदेशम अस्वीकार्य कपोता तंदुलान खादितु प्रवर्ता। ठीक है, देश, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 7वें नंबर पे परम। ठीक है, 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा, परम। तहिर नहीं आएगा, परम आएगा। ठीक है, परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंदुलान खादितु प्रवर्ता। ठीक है, परंतु, परम यानी परंतु राजा का उपदेश अस्वीकार करते हुए, नहीं मानते हुए सारे जो कबूतर थे वो चावलों को खाने के लिए उतर गए। ठीक है ना, जमीन पर उतर गए। फिर है जाले, तो इसकी जगह आएगा तहिर। ठीक है, ये 8वें नंबर पे आएगा। तो जाले तहिर निपतिता, यानी कि वह जाल में फंस गए। उक्त, अतः उक्तम। ठीक है, फिर क्या बचता है, सहसा, तो 90वें नंबर पे क्या आएगा, सहसा।
ठीक है। अतः उक्तम सहसा विदित न क्रिया, यह उन्होंने जो है साहस का काम नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिक्त स्थान के पद से पूरा करके और ये कहानी पूरी करनी है और आपको कॉपी में लिखनी है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 5, 6 और 7, ये तीनों जो है आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, फिर अगला पार्ट हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।